एडजस्टमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग, फर्स्ट चैप्टर, क्लास 12 सीबीएसई में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब हुआ कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाता है, उसके बाद उसमें कोई एरर रह जाए तो उसे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाकर करेक्ट करते हैं। यही कॉन्सेप्ट है पास्ट एडजस्टमेंट का। इसको करेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री और बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री। तो ऐसे समझ सकते हैं पास्ट एडजस्टमेंट दो पार्ट्स, बाय थ्रू सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, थ्रू एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज। अब जब बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करना होता है तो वर्किंग नोट में एक टेबल बनाते हैं जिसका नाम लिखेंगे एडजस्टमेंट टेबल कैपिटल लेटर में, और उसमें पर्टिकुलर्स हर पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट, उसके नीचे डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, और फिर फर्म जो कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है उसके नीचे भी डेबिट और क्रेडिट रुपीज। फिर जनरली 4 स्टब बनाते हैं। स्टब का मतलब कॉलम रो हेडिंग और कैप्शन का मतलब कॉलम हेडिंग। पहला स्टब अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, अगर किसी क्रेडिट के अमाउंट, मतलब क्रेडिटेड का मतलब कहाँ क्रेडिटेड, कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो जो कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए थे, तो कैपिटल या करंट अकाउंट में क्या क्रेडिट होते हैं, जो कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। या अगर अमाउंट टू बी क्रेडिटेड हुआ, फिर दूसरे इसके अंदर एक या एक से ज्यादा आइटम होंगे, हो सकते हैं। नंबर 2, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, तो जो गलती से क्रेडिट हो गया था उसको हर पार्टनर में डेबिट कर देते हैं और फर्म में क्रेडिट कर देते हैं। थर्ड स्टब टोटल, हर पार्टनर के डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं, फर्म का भी टोटल कर लेते हैं। फर्म का डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए। पार्टनर्स में किसी का इक्वल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। फोर्थ स्टब एडजस्टमेंट, इसमें क्या करते हैं कि हर पार्टनर के डेबिट और या क्रेडिट जो भी साइड ज़्यादा हो, डिफरेंस निकालते हैं और उसी साइड में लिख देते हैं। ये काम वर्किंग नोट में कर लेते हैं। फिर सॉल्यूशन में कैपिटल लेटर में सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के लायक फॉर्मेट बनाते हैं, एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। डेट डाला, पर्टिकुलर्स में लिख दिया, जिसका एडजस्टमेंट वाले स्टब में जिसका डेबिट हुआ है, जिसका कैपिटल या करंट अकाउंट, उसको डेबिट कर दिया, जिसका क्रेडिट हुआ उसको क्रेडिट कर दिया, और नरेशन में लिख दिया एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। अब आते हैं थ्रू एडजस्टमेंट एंट्रीज। यहाँ पर एक बात और समझ लेंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कोई गलती हुई हो तो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड की जगह अमाउंट टू बी डेबिटेड, और दूसरे स्टेप में अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड नाउ क्रेडिटेड, इस तरह से कर लेंगे तो उसका भी करेक्शन हो जाएगा। अब थ्रू एडजस्टमेंट एंट्रीज, इसमें क्या है कि जो अमाउंट क्रेडिट होने चाहिए थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या जो डेबिट होने चाहिए थे, उन सब के बदले में एक नाम याद रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स कैपिटल या क्रेडिट में करंट में क्रेडिट होने चाहिए थे, उसके लिए लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। फिर सैलरी के में गलती हो तो यही लिखेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट में गलती हो तो यही लिखेंगे, और अगर जो अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, इसके लिए क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो वो रेक्टिफिकेशन हो जाएगा।